नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशुतोष सर में। दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लगातार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? दोस्तों इसकी लिखी है गौमुखी गुरुमुखी। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी। वैसे अपने भारत में जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी चलती है? देवनागरी लिपि चलती है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि है जो भारत की उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। दोस्तों यहीं पर अपन बात कर लेते हैं, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों सबसे पहले सूर्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है क्योंकि सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है। और अगर भारत की बात की जाए चारों तरफ की तो ऊपर की तरफ कौन सा यहाँ पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य पड़ता है, पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, पश्चिम में गुजरात पड़ता है और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य पड़ता है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? दोस्तों इंसुलिन का जो हार्मोन है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो आपको दोनों तरफ साइड से क्वेश्चन को याद रखना है। इंसुलिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मधुमेह के लिए किया जाता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों जो आपको याद रखना है, असम का जो आसाम का जो त्यौहार है वो कौन सा है? बिहू है जो पूर्वी भारत में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। दोस्तों आपको याद रखना है जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग जो भारत के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश से हुआ है? दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश से हुआ है? चीन से हुआ है। आपको अच्छे से याद रखना है किससे हुआ है? चीन से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ था। आपको अच्छे से याद रखना है। और जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनका नाम क्या पड़ गया था? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रपति होता है जो तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है, या इंडिया का प्रथम व्यक्ति भी कहलाता है। वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रपति है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है जो वो पोगल है। ध्यान रखना है। तो पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा, दोस्तों भांगड़ा जैसे आप लोग सभी जानते हैं, लगभग भांगड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। ये लोक नृत्य एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड थे। उन्होंने क्या किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जिसे J.L. बेयर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी अपनी रजिया सुल्तान। लगभग इसका नाम फेमस है, सब लोग जानते हैं कि रजिया सुल्तान क्या थी? भारत की पहली महिला शासिका थी। ध्यान रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश इनके क्या था? पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली में ध्यान रखना फेफड़े नहीं पाए जाते, लंग्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें पानी में सांस लेना पड़ता है। तो वो किसकी सहायता से लेती है? गलफड़े पाए जाते हैं। तो मतलब मछली किसकी सहायता से सांस ले रही हैं? गलफड़ों की सहायता से।
अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों भगत सिंह ने दिया था ये नारा, आपको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह। भगत सिंह ने इसका नारा दिया था। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखना है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को क्या इस नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्डर्स की हत्या किसने की थी, या सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। तो ये भी आपको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था। और उन्होंने क्या किया, चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया था और सबसे पहले इन्हीं को फांसी दी गई थी। तो सबसे पहले बलिदान किसका दिया हुआ था? इसमें मंगल पांडे का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला, जो किससे कहाँ से बनी थी? ध्यान रखना है, जे यूपी से क्या बनी थी? राज्यपाल बनी थी। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव हैं, जो भारत से ही बिलोंग करती हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर लगातार कितनी बार चढ़ी हैं? 2 बार चढ़ी हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम मूल शंकर था। दोस्तों आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। मूल नाम मूल शंकर, मूल मूल दोनों साथ साथ मिल रहे हैं, तो इससे आपको अच्छे से याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये भी आपको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वास्को ड गामा भारत कब आया? तो 1498 में भारत आया था। इसी ने क्या की थी? भारत की खोज की थी। तो कब आया था? 1498 में आया था। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था जी। वास्को ड गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और इसने भारत के लिए नए मार्ग की खोज की थी, यूरोप महाद्वीप से भारत आने के लिए। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जो फेमस हवा महल है वो कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि हवा महल कहाँ है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्मों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक थे। इन्हीं को क्या माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? दोस्तों जो सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है वो कौन सा होता है? वैसाखी होता है, जो वैसाख के महीने में मनाया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो कई एग्जामों में लगातार पूछे गए, जैसे MPPSC हुआ, आपका SSC हुआ, MP पुलिस हुआ, पटवारी हुआ। तो इन्हीं एग्जामों का जो कलेक्शन है, इन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, तो आपको इनको क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट पर जो समाधि है, विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो लाल बहादुर जी की समाधि है। और गांधी जी की लगातार पूछी जाती है, तो वो कहाँ पर है? राजघाट पर है। दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं, जिन्होंने क्या किया है? महाभारत की रचना की है। महाभारत की बात आई है तो यहाँ पर रामायण की बात कर लेते हैं। रामायण की रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तुलसीदास ने रामायण लिखी है। दोस्तों ऐसा नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, जो हिंदी में अनुवाद किया गया था उसी का। और जो संस्कृत में रामायण लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य या कौटिल्य पंडित ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था?
तो दोस्तों संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कभी कभार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको क्या रखना है? दोनों बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये दिवस आपको लगातार एग्जाम में पूछे गए तो जो आपको अच्छे से याद रखना है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों आप जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको पूर्व की दिशा में जो देश दिखेगा वो जापान होगा। तो इसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है या सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में आता है? अरुणाचल प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले सिंगरौली में आता है। जी आपको सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी दिन रेड क्रॉस दिवस मई को मनाया जाता है और इसको मार्च को मनाया जाता है। दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर सबसे बड़े की बात की जाती है, सबसे बड़ा कौन सा था? राजस्थान था आपका। कौन सा था? राजस्थान। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है ओणम, ध्यान रखना है। ओणम किसका है? केरल का। तो आपको अच्छे से याद रखते जाना है। ये त्यौहार हुआ, डांस हुआ, मतलब लोक नृत्य हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में क्या बनाई गई थी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कहीं कहीं किसी बुकों में 12 छपा हुआ है, तो आपको गलत नहीं मानना, ऑप्शन डिपेंड करेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है।